हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग की विनर है आदित्य ठाकुर करके उनके चैनल का नाम है, तो थैंक यू आपका। और आप लोग ना प्लीज़ लाइक कमेंट एकदम से किया कीजिए, बहुत कम हो गए हैं आप लोगों के लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं, कमेंट भी बहुत कम आ रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर से जाया कीजिए, छोटा सा ही कमेंट कीजिए लेकिन ज़रूर से किया करिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है आपने जो पिछला ब्लॉग देखा था ना उसके सुबह का, तो यहाँ पे अभी जो है सुबह का झाड़ू बर्तन बर्तन तो रात में ही धुल जाते हैं, झाड़ू वगैरह हो गया है। और यहाँ पर अभी मैं बैठ गई हूँ, चाय भी मैंने बना लिया। मैं और पापा हम दो लोग ही चाय पीने वाले हैं, मतलब कि मेरे ससुर जी। मम्मी चाय नहीं पीती हैं, तो बस हम दोनों ने चाय पी लिया है। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे कुहू को खिलाने के लिए। मैंने चाय, मतलब चाय तो नहीं देती इसको, लेकिन चाय का ही कलर दूध में होता है, इसीलिए थोड़ा सा चाय में ना मैं दूध डाल देती हूँ तो थोड़ा सा ना चाय के कलर हो जाता है, और उसी से मैं यहाँ पे इसको टोस्ट खिला रही हूँ। तो गांव में ना क्या होता है कि जैसे गेहूं वाला जो मिलता है ना टोस्ट, वो वाला नहीं मिलता। पापा को मैंने बोला लाने के लिए ना, तो पापा गए लेने के लिए। बड़ा सा पैकेट एक मिला है जो कि ना मैदे वाला है। तो अभी मजबूरन कुहू को मुझे वही खिलाना था, तो वही मैंने उसे खिलाया। 3-4 मतलब उसने खाया। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो सब्ज़ी मैंने बना दिया है और रोटी बना रही हूँ, चावल भी चढ़ा दिया है मैंने। क्योंकि पापा सुबह में ही चावल और रोटी दोनों खा लेते हैं, दोपहर में नहीं खाते। और फिर ना मुझे आज घर की साफ़-सफ़ाई में भी लगनी है, तो इसीलिए दोनों काम, मतलब नाश्ता और खाना दोनों एक साथ कर ले रही हूँ, ताकि दोपहर में कितना भी टाइम लगे घर में, फिर मुझे इधर का टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चावल भी बन गया था, तो कुकर जो है ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है मैंने। और सब्ज़ी में मैंने आलू और अदौरी का सब्ज़ी बनाया है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। मेरा ना फेवरेट है आलू अदौरी का सब्ज़ी, और बहुत अच्छा लगता है खाने में, रोटी के साथ भी और चावल के साथ में। तो यहाँ पे अभी मैं रोटी बना रही हूँ, इसके बाद नाश्ता वगैरह होगा और उसके बाद सीधा मैं लगूंगी साफ़ सफाई में। क्योंकि टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, बस अब 2 ही दिन बचे हैं दीपावली के। और काम ढेर सारा है। जैसे अभी मेरा रूम पूरा 1 साल बंद रहता है, तो 1 साल जो रूम बंद हो तो सोच सकते हैं उसकी सफाई करने में कितना ज़्यादा टाइम जाएगा। हालाँकि आप लोगों को मेरा रूम में कुछ भी सामान उतना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ना फिर जब अभी मैं साफ़-सफाई करूँगी ना तब आप लोग देखना। तो ये सब्ज़ी है आलू और अदौरी की, तो मैं ना रोटी के में खाने के लिए बनाई थी। और अगर आलू आप उबाल के बनाते हो ना, तो उसमें ना ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ना बाद में गाढ़ी हो जाती है। वही वाला हो गया था, तो फिर मैंने ना गर्म पानी करके बाद में फिर से उसको पतला किया था। और मम्मी ने अदौरी इतना बड़ा-बड़ा रखा है ना कि मुझे लग रहा था 2 का 1 उन्होंने बना दिया है। नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने रूम में। बाकी रूम वगैरह की सफाई मम्मी पहले ही कर दी थी, तो बस मेरा ही एक रूम बचा हुआ था। और फिर मैं इधर लग गई कि चलो अपना रूम भी जल्दी-जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे लगा था एक दिन में रूम की सफाई हो जाएगी, लेकिन जैसे-जैसे सारे सामान मैं निकालते गई, फिर मुझे ना टाइम कम लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इतने ही में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएँगे। ये गद्दे ना मैंने सुखाए थे, आई थी मैं तो हल्का सुखाया था मैंने, क्योंकि धूप उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं सोची कि आज भी डाल दूँ, लेकिन ना आज भी मौसम सही नहीं है। बारिश कल हुई थी, तो रात में भी ना हल्की और बारिश हो गई है, जिस वज़ह से ना सारे जो है ना छत वग़ैरह भीगे हुए हैं। और मैं डालूँगी तो फिर क्या होगा ना कि सारे फिर गद्दे में ही ना रुई रहता है, रुई जो है सारा पानी सोख लेगा, इसीलिए मैं ना बाहर में निकाल के और रख दी हूँ। हालाँकि धूप थोड़ी-थोड़ी सी थी, लेकिन मैंने सोचा चलो चेयर पे रख दूँगी तो थोड़ा धूप लगेगा, लेकिन अगर छत पे डाल दूँगी तो फिर भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सफाई करूँगी अपना जो मेरा ये अलमारी है उसका, क्योंकि इसको साफ़ करने के बाद ना इसमें से भी कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो निकलेंगी, जिसको मैं पलंग में डालूँगी, मतलब पुरानी चीज़ें। क्योंकि जब जाने लगती हूँ ना तो जो चीज़ें मतलब पुरानी भी रहती है, बाहर रहती है, तो फिर गोदरेज में ही डाल के मतलब चली जाती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये बुके हैं, जब मेरे हस्बैंड का जॉब लगा था ना, तो उनके स्कूल से मिला था। एक जब उनको वहाँ से मतलब उनकी विदाई हुई थी उस दिन, और एक दिन जब उन लोगों को पता चला था, जब इनका मतलब सिलेक्शन हो गया था तब का।
तो तब से मैंने रखा हुआ है क्योंकि इनको बुके जो है बहुत ही कम मिले हैं। बस ये 2 ही बुके मिले हैं मतलब अपने लाइफ में मैं बताऊँ तो जब से मतलब मैं आई हूँ तब से। क्योंकि बाकी टीचर्स डे या फिर और कुछ फंक्शन होता था ना तो और कुछ चीज़ें मिलती थी लेकिन ये बुके नहीं मिलती थी। तो सूख गया उसमें जो भी फ्लावर्स थे ओरिजिनल वाले थे तो सारे सूखे हुए हैं लेकिन फिर भी ना उसे मैंने रखा है यादगार के तौर पे। और अब जल्दी-जल्दी से सारा मैं अलमारी खाली करूँगी। आपको इसमें अच्छे सामान मिलेंगे, ख़राब सामान सब कुछ मैंने डाल रखा है और ये है मेरा शादी का बैग, जो शादी में मतलब लेकर के आती है ना लड़की अपने घर से, तो वही वाला है। मैंने खुद से अपने पसंद से खरीदा था जो कि मुझे बहुत पसंद था और ये मेरा शादी का कार्ड है। कहते हैं कि शादी का कार्ड ना एक ज़रूर रखना चाहिए यादगार के तौर पे। तो मेरे पास है 1 या 2 हैं मेरे पास और मैंने उसे बड़े ही सँभाल के रखा है। 6 साल हो गए शादी को लेकिन मैंने अभी भी रखा है और हमेशा रखूँगी। सारा सामान निकालने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। हालाँकि गंदा नहीं था फिर भी ना इतने दिनों से बंद है तो थोड़ा-सा बदबू टाइप का हो ही जाता है। तो इसलिए मैं एक कॉटन कपड़ा लेकर के सूखा वाला अच्छे से पूरी सफाई कर दूँगी और उसके बाद पेपर मैं बिछा के ही क सारी सामान जो है रखती हूँ। तो सारे पेपर ना मैं चेंज कर दूँगी यहाँ पर। पेपर मैं घर से ही मतलब मायके से ही लेकर के आई थी। यहाँ पे पेपर कोई पढ़ता नहीं है ना तो पेपर था नहीं, तो मैं वहीं से लेकर के आ गई थी और उसके बाद पेपर मैंने सारा लगा दिया है। और अब सबसे पहले मेरे पास साड़ियाँ भी नहीं है ज़्यादा क्योंकि मैं पहनती कम हूँ ना, तो रखती भी ज़्यादा नहीं हूँ, बस 2-4 ही है गिन-चुन के। तो सारी साड़ियों को पहले मैं लगा लूँगी इकट्ठा करके क्योंकि सबसे पहले ना कपड़े अगर आप कर लेते हैं ना, समेट लेते हैं, तो उसके बाद ना समझ में आता है कि कौन-कौन सी चीज़ें कैसे रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास लगता है कि जो मैं अलमारी में रखती हूँ, मेरे पास 3 या 4 ही साड़ी हैं। बाकी और हैं जो कि ट्रॉली में रखा हुआ है और एक छोटा-सा बॉक्स है मेरे पास, तो उसमें रखा हुआ है। कहाँ-कहाँ रखा हुआ है जब-जब निकालूँगी तभी पता चलेगा, क्योंकि इतने-इतने टाइम से मैंने रखा है ना कि मुझे खुद ही याद नहीं है। तो अभी सब जब जैसे-जैसे सफाई करते जाऊँगी सभी चीज़ें निकलती जाएँगी और जो जहाँ है वहीं रख दूँगी क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पे रह नहीं रही हूँ कि सारी चीज़ों को एक जगह रखूँ इकट्ठा करके। और पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ आई हूँ ना मतलब ससुराल, तो तब से ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अजीब-सा ना मतलब इतना ना सिर में दर्द-सा लग रहा है, चिड़चिड़ापन-सा लग रहा है और ना एक अजीब-सा लग रहा है मतलब ना डर जैसा फ़ील हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं। फिर भी साफ़-सफ़ाई है, करनी है तो बस किसी तरह से मैं लगी हुई हूँ करने में। मेरे पास काँच के भी कुछ बर्तन हैं जो कि मेरे हस्बैंड को मिले हैं। ये जूड़ा बोलते हैं ना जिसको, वो है मेरी शादी के टाइम का। तो यूज़ तो मैं करती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने रखा है क्योंकि एक ना यादगार रहता है कि चलो शादी के टाइम मेरा ये था, ये था। जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगी वो मैंने रखा है और ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं दिखा रही हूँ ना आप लोगों को, कप वग़ैरह ये सब मेरे हस्बैंड को टीचर्स डे में मिला हुआ है। मैं यहाँ थी तो मैं सँभाल के सबको रखी थी क्योंकि इतना सारा यूज़ करने में एक बार काम आता नहीं है और फिर कभी-कभी ना किसी को देने का भी काम आ जाता है। तो बहुत सारे थे कटोरी, ग्लास ग्लास है और जग वग़ैरह वो तो सब मैंने डाल रखा है पलंग में। बाकी इधर में मैंने कुछ रखा था कि कभी-कभी होता है ना जैसे कोई आ जाए बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हो जाएँ, तो बाहर में यहाँ अलमारी में रखा रहेगा तो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और कुछ-कुछ पैकेट ना मतलब बंद ही थे डब्बे, वो सारा ऐसे ही रखा हुआ था कि कभी अगर ज़रूरत पड़ा किसी को देने के लिए तो वो हो जाएगा। पहले होता था ना जब ये स्कूल में पढ़ाते थे या फिर कोचिंग में पढ़ाते थे, तो जब भी आता था ना टीचर्स डे तो एक उम्मीद सी लगी रहती थी कि देखती हूँ बच्चे इस बार क्या देते हैं और हस्बैंड को आने का वेट करती थी मैं, क्या मिलता है, क्या मिलता है? क्योंकि वो ना जो भी बच्चे देते थे अपने मतलब वो अपने मन से देते थे, अपने सारे टीचर्स को खुद से देते थे कि मतलब किस टीचर को कितना वो चाहते थे। मेरे हस्बैंड को बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि आज के बच्चे तो देना भी नहीं चाहते, लेकिन उनको सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार करते थे। अभी भी ना वो मतलब स्कूल से या कोचिंग से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी बच्चे ना हर टीचर्स डे में फ़ोन करके ज़रूर से विश करते हैं। और ये मेरा चूड़ी का बॉक्स है, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था मेरे शादी के टाइम पे। यहाँ पे है तो ये भी ना बिल्कुल खाली है। मेरे पास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे सारी लेडीज़ के पास होता है। साड़ियों से भरी अलमारी
अलमारी और मतलब चूड़ी वगैरह से भरे डब्बे, बहुत सारे ज्वेलरी, लेकिन आपको मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। सब चीज़ मेरी खाली-खाली, बस चीज़ें मैं उतनी ही रखती थी जितनी की मुझे ज़रूरत है, जितना से मुझे मतलब मेरा काम चल जाए। और अभी यहाँ नहीं रह रही हूँ तो बिल्कुल आपको सब चीज़ खाली-खाली मिलेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये मेरा शादी का जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सारा श्रृंगार भर के आता है शादी के टाइम में, बैग श्रृंगार वाला, वो वाला मेरे शादी में ये वाला मिला था। और इसी में कैंची मैंने रखा था। मुझे ना कब से मैं ये कैंची खोज रही थी, फाइनली अभी मैं साफ़ कर रही थी तो मिला। बहुत ही परेशान थी मैं इसके लिए, देवर के शादी के टाइम में ये ना मेरे से खो गया था। मतलब मैंने इसमें डाल के रखा होगा और मुझे याद ही नहीं रहा, तो फाइनली आज मिला। इसको मैं लेके अरुणाचल जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे ना कैंची मतलब काटने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये मैंने मतलब ना इसको बनाया था, खुद से बनाया था मैंने इसे। ये पूजा का जो होता है ना, ढकने के लिए थाल, मतलब जो ढकते हैं ना उसके लिए बनाया था मैंने, हाथों से बनाया था, बहुत सुंदर था। लेकिन इसको ना चूहे ने काट दिया तो ये ख़राब हो गया है, तो फाइनली इसको अब मैं निकाल ही दूँगी, रिजेक्ट कर दूँगी। और अब इसको खोल के देख लेती हूँ कि इसमें क्या-क्या है। सारे खाली ही हैं, पुराने कपड़े वग़ैरह भी डाले हुए हैं। और ये कुहू को मिला था इसके बर्थडे टाइम में, या शायद छठी के टाइम पे मिला था, तब से ये रखा हुआ है, मुझे याद भी नहीं था। 2 कपड़े इसके ऐसे हैं जो कि अभी ये पहन सकती है, तो वो दोनों ना रखा हुआ है। अभी मैं जब ये वाला सूटकेस खाली कर रही थी ना, तब मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलो निकाल देती हूँ। घर में पहन के और हो जाएगा, घर में पहन के हटा देना सही रहेगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम तक कपड़े रखे रहते हैं ना, तो फिर वो गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो एक ये है और एक मैंने दिखाया वो, तो दोनों ना अभी ठंड का टाइम है, पहन जाएगी तो ठीक है। और इसमें भी ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, बस थोड़े बहुत हैं, तो सब बस ना मैं झाड़ के जैसे हैं वैसे रख दूँगी। 1-2 साड़ियाँ हैं इसमें पुरानी वाली, तो उसको निकाल के मैं डालूँगी पलंग में। इधर में खाली रहेगा ना, तो जैसे अभी जो-जो चीज़ें मुझे नहीं लेके जाना है, तो वो सारा मैं इकट्ठा करूँगी। कुछ मैंने मायके में छोड़ रखा है, कुछ यहाँ पे है जिसको यूज़ कर रही हूँ, जिन सबको छोड़ना है, तो वो सारा मैं छोड़ के जाऊँगी इन सब में डाल के। और ये है मेरा लहंगा जो कि मैंने अपने देवर के शादी में लिया था पिछले साल। तो इसको मैंने बस ना एक बार ही पहना है और ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। मतलब मेरा पसंद मैंने अपने खुद के पसंद से ख़रीदा है। पर्पल कलर का है, बहुत ही अच्छा। और ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, इसमें ये मोती लगा हुआ है, ये जो अभी आपको दिख रहा है ना गोल्डन कलर का, वो वाला। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये लहंगा, लेकिन मैंने एक ही बार पहना है बस, देवर के शादी के टाइम। अगर मुझे याद रहता ना, तो करवा चौथ पे ना मैं साड़ी नहीं लेने जाती, इसी को पहनती, लेकिन मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मेरे पास लहंगा है और मैं लहंगा पहन सकती हूँ। ये इसका ब्लाउज़ है, ये डोरी मतलब सिंपल सा मैंने लगवाया था। उस टाइम पैसों की बहुत दिक्कत थी ना, तो बड़े ही प्यार से और मतलब बहुत ही मन से मैंने ये लहंगा लिया था। क्योंकि मेरे शादी में मैंने नहीं खरीदा था, अपनी मतलब जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसके ही लहंगे से मैंने जयमाला में अपना जो था जयमाला किया था। तो फाइनली देवर के शादी में मैंने बड़े ही प्यार से, ये ना 3000 के आसपास का लहंगा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा था। चलिए इसको भी अब ना रख देती हूँ बंद करके। और अब ना बस एक बचा हुआ है ये वाला बक्सा। ये बक्सा मुझे यहाँ से मिला था, जब मिलता है ना ससुराल से कुछ, जिसमें साड़ी वगैरह सारा कुछ पैक होके जाता है, तो यही मुझे मिला था। और मम्मी ने वो वाला दिया था जो अभी मैंने ट्रॉली रखा, वहाँ से मम्मी ने दिया था। तो चलिए अब इसको भी कर लेती हूँ मैं साफ़। इसमें भी कपड़े हैं, लेकिन सारे वही हैं, सब ऐसे वैसे सब रखे हैं। और अगले साल मतलब यहाँ से जाने से पहले मैंने ना किया था सावित्री पूजा, तो उस टाइम का इसमें पंखा रखा हुआ है अभी तक, तो इसको मैं बाहर निकाल दूँगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये वाली साड़ी मेरा ये जो होता है ना शादी का मेन साड़ी जो ससुराल से जाता है, वो वाला था, लहंगा साड़ी है, लेकिन मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि इसको पहनने में ना बहुत ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है, सही से ना ये बैठ ही नहीं पाता। तो लहंगा साड़ी से ना मुझे बिल्कुल नफ़रत सा है, क्योंकि ये सब साड़ियाँ ना पहनो तो पता ही नहीं चलता किधर से बैठा है, किधर से अच्छा बैठेगा, मतलब फिट तो आता ही नहीं है। इसीलिए ना मैं इसको पहनी भी नहीं हूँ, बस 2 बार मैंने पहना था, एक बार अपने मामा के बेटे के शादी में और एक बार जब मैंने फर्स्ट बार करवा चौथ किया था तब। और ये जो ब्लू वाला साड़ी है, ये भी मेरा शादी में ही यहाँ से मुझे मिला था। 3 साड़ी मुझे मिले थे, वो मैं ये 2 दिखा दी आपको, और एक साड़ी था, तो वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो जाता है ना हल्दी लगने के लिए, वो वाला था। तो बस मुझे 2 ही साड़ी मिले हैं, अगर मैं बताऊँ तो, यही 2 साड़ी मुझे मिली हुई है।
तो यहाँ पे ये वाला बैग जो है ना, मतलब बक्सा, वो भी खाली हो गया है। इसमें से भी कपड़े जो निकले हैं पुराने वाले, सबको मैंने जो मैंने मंगाया था ना ऑर्गेनाइज़ करने वाला बैग, उसमें डाल दिया है। और अब जो बचा हुआ है ना ये रेक, इस रेक के सारे जो डब्बे वगैरह हैं सबको धोना है, तो सबको मैं निकाल कर के और बाहर रख दे रही हूँ। देखती हूँ आज हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल धोऊँगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है ये सारा कुछ करने में। और ये फ़ोटो है जो कि मैंने शायद आप लोगों को पहले भी दिखाया है, शादी के पहले का है। और मतलब एक याद के तौर पे हम लोगों ने भी खिंचा कर रखा था शादी से पहले। और अभी जब कुहू इस फ़ोटो को देखती है ना, तो बोलती है कि मम्मा, यहाँ पे तुम हम मुझे क्यों नहीं लेकर के गई? तुम और पापा गए और मुझे क्यों नहीं लेकर के गई? तो बड़ा ही हँसी आता है। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या-क्या मतलब दिमाग में चलाते रहते हैं, समझ नहीं आता। तो ये कुहू का गाड़ी है, जब कुहू छोटी थी ना तब ये मेरे भाई ने उसे दिया था। बहुत ही प्यारा था, लेकिन अभी ना मतलब इसका बैटरी ख़त्म हो गया है। उस समय कुहू इसको चलाना नहीं जानती थी और अभी चलाना जानती है, तो इसमें बैटरी ही नहीं है। अभी देखती हूँ अगर आते हैं इसके पापा तो उसमें बैटरी लगवाऊँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा है वो। उसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, लाइट है, उसमें से ये गाना भी बजता है, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सारे डब्बे वगैरह में जितने भी सामान है ना सब मैं निकालूँगी। बहुत सारे मेरे पास जो आइसक्रीम वाले चम्मच हैं वो भी हैं। मैंने कुछ-कुछ मतलब बनाने के लिए मँगाया था, लेकिन बना नहीं पाई थी, तो सारा वैसे ही रखा हुआ है। पहले मैं बहुत कुछ बनाती थी और मतलब अभी तो सारा कुछ ख़त्म भी कर दिया, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं मिल पाता। और अरुणाचल में इतनी चीज़ें महँगी है कि वहाँ कुछ बनाने को मैं सोच भी नहीं सकती। आगे देखती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। अभी मुझे पलंग साफ़ करना है, बाकी फिर पूरा रूम झाड़ूँगी और मतलब सारे डब्बे वगैरह धोने हैं। तो ये सब कुछ अभी मतलब करना बाकी है, लेकिन ये जो ब्लॉग है ना यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का जो भी पार्ट है वीडियो का वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बाय बाय।